हेलो एवरीवन। आज मेरा ये व्लॉग नहीं है, ये है एक इन्फॉर्मेशन जो मुझसे मैंने अपना पिछला एक ब्लॉग डाला था। तो मैंने बोला था कि मैं पंचकर्म करवा रही हूँ फॉर माई माइग्रेन। तो किसी ने मुझे ना एक इंसान ने नीचे लिखा कि आपका पंचकर्म हो जाए तब आप मुझे बताना कि आप क्या माइग्रेन में फ़ायदा हुआ। अब एक्चुअली मैं इस वीडियो को आज नहीं बनाना चाह रही थी, मैं इसको और 6 महीने बाद बनाना चाह रही थी। बट मुझे लगा कि लेकिन मुझे ना कुछ फ़ायदे दिखे अभी लिटरली। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक छोटी सी वीडियो हम इसके बारे में बना देते हैं। तो मैंने करवाया है पंचकर्म, लेकिन उससे पहले आप मेरी हिस्ट्री जान लो कि मुझे 12 साल से माइग्रेन है। माइग्रेन ऐसी चीज़ है कि अगर आपका सिर दर्द एक बार हो गया तो 10 दिन तक जाता नहीं है, फिर ठीक हो जाएगा 2-3 दिन, फिर शुरू हो जाता है। ठीक है, मैंने 12 साल से 2 डॉक्टर्स के पास में गई, एक बार नोएडा में। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, 6 महीने तक कंटिन्यू वो दवाइयाँ मैंने खाई हैं। उसके बाद जो है मेरा माइग्रेन नहीं हुआ अगले 2 साल तक, लेकिन मेरा वेट बढ़ गया और फिर उसके बाद फिर से मुझे सीवियर माइग्रेन चालू हो गया। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ो, अपनी खुद ही दवाइयाँ खाते रहो जो भी मिल जाए, है ना। फिर मैं यहाँ मुंबई गई, फिर यहाँ पर फिर से मैंने चालू किया, फिर 6 महीने दवाइयाँ खाई, फिर ठीक हो गया। लेकिन फिर वही कि ये तो वापस हो जाता है, आ जाता है। और मुझे जैसा होता है, मुझे तो ऐसा होता है कि 10 दिन तक जाता नहीं है। कई लोगों को ऐसा होता है कि हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, कई लोगों को ऐसा होता है कि उल्टियाँ कर करके पगला जाते हैं, है ना। तो बहुत बेकार चीज़ है वैसे तो माइग्रेन। वैसे कोई भी बीमारी अच्छी नहीं होती। फिर मेरा हेयर फॉल का प्रॉब्लम शुरू हो गया, क्योंकि इतनी दवाइयाँ खाएगा इंसान तो ये होगा ही। वेट बढ़ गया, है ना। मतलब मैं 49 केजी की लड़की हुआ करती थी, कहाँ मेरा 20 किलो वजन बढ़ गया, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम होती है ये सब दवाइयाँ खाने से। एंड अब मुझे ऐसा फील होता है कि इन सब देखो, ऐसा नहीं कि एलोपैथी के पास नहीं जाना पड़ता, एलोपैथी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ता है जब आपको जैसे आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ चोट लग गई, कट लग गया, तो ये आप वहीं जाओगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि आपको आपके शरीर को स्वस्थ रखना है, स्वस्थ शरीर कभी बीमार नहीं हो सकता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप बचपन में छोटे थे छोटा तो इंसान बचपन में होता है, तो जब छोटे थे तो क्या कभी सिर दर्द होता था? मैं व्हेन आई वाज वेरी यंग तो मैं सोचती थी, जब कोई कहता था ना कि सिर दर्द हो रहा है, तो मैं सोचती थी यार सिर कैसे दुख सकता है, सिर में क्या ऐसा दुख सकता है। एंड नाउ आई नो कि ये क्यूरोसिटी खराब थी मेरी, कि मुझे ये जानना ही नहीं था कि सिर दर्द कैसे होता है लिटरली। तो चलो, ये तो जोक्स अपार्ट। तो फिर मैंने सोचा अभी सिर्फ 2-3 महीने पहले ही कि है ना, मुझे कुछ आयुर्वेदिक करवाना है। मेरे को देखती हूँ मैं कि शायद आयुर्वेद से ठीक हो जाए, क्योंकि आयुर्वेद कहता है ना कि हर बीमारी आपके पेट से जुड़ी है, वात पित्त कफ से जुड़ी है, और किसी चीज से वो जुड़ी नहीं है। अगर आपका शरीर पूरा साफ है, क्लीन है, क्लियर है, तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। आपका खान पान अच्छा है तो आपको कोई बीमारी नहीं हो सकती। तो फिर ना, ये मैं इंस्पायर कहाँ से हुई इस चीज के लिए, आयुर्वेद की तरफ मेरा रुझान है वो अलग चीज है, लेकिन पंचकर्म मैंने करवाया। तो पंचकर्म के लिए मैं कहाँ से इंस्पायर हुई, मैंने एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ा रोनित रॉय का कि उन्होंने पंचकर्म करवाया एंड ही लॉस्ट 6 kgs ड्यूरिंग द पंचकर्मा। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो मैं भी पंचकर्म करवाती। तो मैं गई डॉक्टर के पास। अब जब उन्होंने डॉक्टर ने मुझे पंचकर्म का प्रोसीजर बताया, तो पहले तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि है ना, मैं आई एम अ चाय एडिक्ट, आई वॉज एक्चुअली। तो आई वॉज अ चाय एडिक्ट। तो डॉक्टर कहती है कि अगर आपका हेडेक है, आपको हेयर लॉस हो रहा है, आपको एसिडिटी रहती है, आपका फैट बर्न नहीं हो रहा है, तो यू शुड क्विट। मैंने कहा यार ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। फिर उन्होंने मुझे पूरा पंचकर्म का प्रोसीजर समझाया। पंचकर्म का प्रोसीजर आप गूगल कर सकते हो, वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें विरेचन, वमन, वस्ती, रक्तमोक्षण और एक और स्टेप होता है, भूल रही हूँ, बस आप गूगल कर सकते हो। तो ये होते हैं, पर पांचों के पांचों हर इंसान के लिए नहीं होते। तो ये उन्होंने मुझे समझाया कि ये सब है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री ली उन्होंने मेरी। अब खान पान का ना बहुत कंट्रोल करना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं है कि आप उठ के चले जाओ आज ही। आज मैं बोल रही हूँ आपको कि मेरा माइग्रेन अभी मुझे दर्द नहीं है, ये सब करवाने के बाद तो आप सोचो कि अच्छा इसका हो गया, चलो मैं चली जाती। लेकिन मन भी बनाना पड़ता है पहले, क्योंकि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, अगर आप एंट्री कर रहे हो तो आप ये सोच के जाओ कि आपके खाने में से अगर आप 10 चीजें खाते हो ना, तो उनमें से 8 आपको हटानी पड़ेंगी, क्योंकि आप डेफिनेटली कचरा खा ही रहे होंगे। आपको नहीं पता कि वो कचरा था, वो बता देगी डॉक्टर कि ये आपके लिए सही नहीं है। तो जो भी मैंने उनको बताया, क्योंकि मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि मैं सुबह उठ के ये खाती हूँ, मैं 8 बजे ये खाती हूँ, मैं 9 बजे ये खाती हूँ, मैं 10 बजे ये खाती हूँ, मैं रात तक ये 8 शाम के 8 बजे तक मैं खाना कंप्लीट हो जाता है मेरा वैसे भी, तो मैं ये खाती हूँ। एंड शी सेड ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये आपको छोड़ना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाना चाहते हो तो पहले तो अपना मन बना के जाना कि ये छोड़ना पड़ेगा।
मैं घर आई तो डॉक्टर ने मुझसे बोला था ना कि चाय छोड़नी पड़ेगी, तो मैंने कहा यार कैसे छोड़े चाय। तो फिर अगले दिन 1 कप इतनी सी पी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को कठोर किया, मैंने कहा चाय छोड़ ही देते हैं, तो मैंने चाय छोड़ दी। तो अब क्योंकि मैंने चाय छोड़ी तो इवन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट मेरा 2 बार सिर दर्द हुआ, क्योंकि चाय का वो नशा था ना। क्योंकि चाय सिर्फ टेस्ट नहीं है, चाय का जो टैनिन होता है वो हमारी नसों में भी घुला होता है। अभी यहाँ चाय की बात कर रही हूँ ना, वैसे तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज्यादा लोग आते नहीं है, लेकिन कई लोग गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी हो जाती थी पहले गुस्सा, मैं ऑफेंड हो जाती थी कि यार चाय के बारे में ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, कैसे छोड़ सकते हैं हम चाय, चाय नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाए चाय, सच्ची। लेकिन मैंने छोड़ दी चाय, और मैंने फिर इतना सा दूध स्टार्ट किया। फिर मैंने दूध भी सुबह तो छोड़ दिया, दिन में पीती हूँ, सॉरी ब्रेकफास्ट के टाइम पीती हूँ, मतलब ब्रेकफास्ट के सब्सटीट्यूट के रूप में ही पीती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती, अब दूध ही पीती हूँ। तो चाय छोड़ दी मैंने पूरी कंप्लीटली, और मुझे शुरुआत के 5 दिन मुश्किल लगे थे चाय छोड़ने के, बट क्योंकि मैंने अपने मन को बहुत इकट्ठा कर लिया, तो फिर अब मुझे चाय छोड़ना मुश्किल नहीं लगा। और मुझे ये फील हुआ कि जो पंचकर्म मैंने करवाया पूरा, उससे मेरा एक तो पूरा बॉडी सिस्टम क्लीन हुआ है, और बहुत लाइट फील हो रहा है। मतलब मुझे इतना लाइट फील हो रहा है कि मैं, मेरे अंदर ना एनर्जी ऐसे ही फुट फुट के निकल रही है। जैसे मैं इससे पहले ना दिन के 2 घंटे सो जाती थी, 1 बजे सोती थी, 3 बजे उठती थी, ठीक है, तो वो थकान रहती थी। 1 बजे मेरा यहाँ पे ब्रेन में ना ऐसा अलार्म क्लॉक लगी रहती थी कि भैया आप सो जाओ, वो अब मैं नहीं सो रही हूँ। तो ऐसी एनर्जी है, मैं अपने आप को, आई कैन मेक माई सेल्फ मोर प्रोडक्टिव, मैं और दूसरे काम कर सकती हूँ। तो सबसे पहला तो ये कि मेरी एनर्जी बूस्ट हुई है। दूसरा, मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है, मेरा स्टमक एकदम क्लीन रहता है ना। अब क्योंकि ये सब हो रहा है, अब मेरा ब्लड प्योरिफिकेशन भी चल रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में जो इतना घी पिलाया है ना। अब आप पंचकर्म का जो पूरा प्रोसीजर अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि घी भी पीना पड़ता है, उसमें दवाइयां भी खानी पड़ती हैं थोड़ी शुरुआत में डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। उसके बाद वो अभ्यंग करते हैं, है ना, स्टीम देते हैं, ठीक है, जैसी जरूरत पड़ती है वैसा वो करते हैं, ये इतना तो करते हैं। फिर उसके बाद वो विरेचन करवाते हैं, ठीक है। विरेचन के बाद 5 दिन आपको उनकी डाइट का कठोर पालन करना ही करना है। अगर आप अपने दिमाग से सोच लोगे कि अरे नहीं आज तो लिक्विड डाइट नहीं ली जाएगी मुझसे, फिर वो कहते हैं ना कि जैसे अग्नि, हमारे जो पेट में जठराग्नि होती है, मेटाबॉलिज्म हमारा, तो मेटाबॉलिज्म जो हमारा फास्ट होने लगता है तो वो स्लो हो जाता है अगर हमने अगले दिन खाना खा लिया तो इसलिए वो धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाते हैं वहां पे खाने की। तो अगर आप ये माइंड में बना रखा है, आपने सोच लिया कि मुझे पंचकर्म करवाना है और मैं इन सब नियमों का पालन कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ही पंचकर्म करवाने जाना, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पंचकर्म ऐसा है जैसे जब वो आप घी पीते हो, तो आयुर्वेद में तो हर चीज को, दवा को मंत्रों के साथ खाया जाता है, पिया जाता है, तो फिर वो वेस्ट हो जाता है। अगर आपको गुस्सा आ रहा है उसको घी को पीने में, है ना, फिर कोई मतलब नहीं है। तो मेरा यहाँ पे इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि पंचकर्म से मुझे तो थोड़ा रिलीफ अभी दिख रहा है। इस वीडियो को वापस 6 महीने बाद बनाऊंगी, जब मुझे एग्जैक्टली ये पता चलेगा कि 6 महीने में मेरा एक बार भी सर दर्द नहीं हुआ, या 1 ही बार हुआ, या 2 ही बार हुआ। अभी मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ, क्योंकि रिजल्ट तो दूसरी बात है। हम ना आयुर्वेद में बहुत जल्दी रिजल्ट एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, एलोपैथी के जैसे। एलोपैथी में भी नहीं होता। मैं गई हूँ 6 महीने गई हूँ ना, फिर उसके बाद फिर चालू हो गया, फिर ठीक हो गया, फिर चालू हो गया। तो जब हम एलोपैथी में इतना पैसा खर्च कर देते हैं, तो वाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन आयुर्वेद। आयुर्वेद में इन्वेस्ट करना मतलब हमारी बॉडी में इन्वेस्ट करना। तो अगर हम हमारे पूरे इसको यहाँ से ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक पूरा हम उसको क्लीन कर देते हैं, इनफैक्ट इसमें लिवर किडनीज भी डिटॉक्सिफाई होती हैं, तो अगर हम अपने आप को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई करते हैं तो उसमें बुराई क्या है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर मैं ये बात अगर किसी को ऐसा इन पर्सन बोलती भी हूँ तो अरे यार नहीं होगा। और फिर कुछ नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी है मेरे, तो ये जान पहचान के लोग भी है, नहीं नॉन वेज तो नहीं छूटेगा। नॉन वेज तो एक ऐसा चीज है कि जो डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगाता है ना। और जब आपका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो वो यही बोलते हैं कि ऐसा खाना खाओ जो आपको सबसे इजीली कम टाइम में डाइजेस्ट हो जाए। तो सबसे इजीली मूंग दाल, चावल, है ना, वेजिटेबल सूप, यही सब होते हैं। नॉन वेज उसमें कहीं से कहीं तक नहीं आता, पनीर भी कहीं से कहीं तक नहीं आता। पनीर तो मना ही कर दिया हमने, पनीर वॉज माई फेवरेट। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स नहीं है एक्चुअली, पाबंदियां हैं कि आयुर्वेद में ना पाबंदियां हैं। अगर आप पाबंदियों का पालन कर सकते हो तो आप अपनी बीमारी को साइड में रख सकते हो। अगर आपने सोच लिया कि आप जा तो राइट ही डायरेक्शन में रहो ना, मैं गलत डायरेक्शन में तो जा नहीं रही हूँ, डायरेक्शन तो मेरी सही है ना, कि मैं अपने खान पान पे कंट्रोल कर रही हूँ, मैंने अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लिया है,
और अब मेरी कोई माइग्रेन की दवाई नहीं चल रही है कि मेरा सर दर्द मतलब सुबह से शाम तक मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, माइग्रेन की कोई दवाई मेरी नहीं चल रही है, सिर्फ पंचकर्म हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन हुआ है, दैट्स इट। सो माइग्रेन की कोई दवाई नहीं है, हेयर फॉल की भी कोई दवाई नहीं दी उन्होंने मुझे। उनके अकॉर्डिंग की भी देखते हैं और थोड़े दिन रुको देखते हैं, आप आओ बीच में, आपको जब लगता है तो आप आओ, मैं बताती हूँ आपको फिर। बट अभी लेट द पंचकर्मा गेट्स फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन योर बॉडी, कि पूरी तरीके से पंचकर्म का आपको बेनिफिट पहले मिलने दो और फिर। अब ऐसा भी नहीं कि पंचकर्म के बाद ना आप जब आपकी स्लोली जब डाइट इंक्रीज होती है उसके बाद ना आप समोसे दबा के खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, छेना मुर्गी खा रहे हो, मुर्गी हाँ मतलब मुर्गी भी खा रहे हो, और जो भी है वो जो भी मिल रहा है आपको वो सब खा रहे हो। अगर कोई आपको हाथ में ऐसा प्रसाद भी दे रहा है ना तो आपको उसको भी सोच समझ के खाना है कि हाँ इतना सा खा लिया, है ना, कि भाई मिठाई का प्रसाद बोल रही हूँ ना, नॉर्मल प्रसाद नहीं कि भाई रोटी सब्जी का प्रसाद या ऐसा कुछ नॉर्मल प्रसाद नहीं, फलों का प्रसाद नहीं। कई बार अभी जब अब आ रहे गणपति, फिर आ जाएंगे नवरात्रे, फिर आ जाएगी दिवाली, फिर क्रिसमस आ जाएगा, है ना, फिर न्यू ईयर आ जाएगा, ये सब तो आते ही रहेंगे, आएंगे और फिर हम खाएंगे और फिर हमने पानी फेर दिया सब पे। तो फिर अगर आपने सोचा और आपको लगता है कि आपको अपने आप को बेटर बनाना है, यू वांट योर सेल्फ टू बी वेरी हेल्दी, तो फिर अपना मन बना के जाओ, मन को एकदम पहले इकट्ठा कर लो कि मुझे बहुत सारी चीजें त्यागनी पड़ेंगी, साइड में रखनी पड़ेंगी, मैं सोच ही नहीं सकती इसके बारे में। अब मुझसे कोई कहे ना कि चाय पी लो, तो मेरे को मन ही नहीं हो रहा चाय पीने का, बिल्कुल नहीं मन हो रहा है, सीरियसली। मैं आई एम इन माई अर्ली 40s और मैं बचपन से चाय पी रही हूँ और मैंने पिछले 20 दिन से चाय नहीं पी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे चाय की बहुत याद आ रही है या मुझे बड़ी तलब लग रही है चाय की कि मैं अरे यार चाय कि मैं मन को समझा रही हूँ, नहीं मेरे को नहीं लग रहा ऐसा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। पनीर की याद आ रही हो, नहीं आ रही मुझे पनीर की याद, क्यों आएगी पनीर की याद, अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं है तो मुझे नहीं आ रही याद, बिल्कुल नहीं आ रही। मैं नमकीन लेती हूँ खाने के साथ, नहीं आ रही मुझे याद, मुझे नहीं खाना। हाँ हो सकता है कि कई लोग ये बोलते कि अरे यार चाय कैसे छोड़ सकती है, चाय छोड़ने वाले तो पापे, है ना। ऐसे जो हर इंसान जो जिस चीज का एडिक्ट होता है ना वो दूसरे वाले को ऐसा बोलता है अरे यार ये कैसे छोड़ सकते हो तुम, ये तो इसके बिना तो रहा ही नहीं जा सकता, है ना। मीठा खाने वाला बोलेगा अरे मीठा कैसे छोड़ सकते हैं, दारू पीने वाला बोलेगा दारू कैसे छोड़ सकते हैं, सिगरेट वाला, है ना। तो हर किसी का ऐसा ही है, तो कोई भी एडिक्शन हो, चाय भी एडिक्शन नहीं है, मैं मानती हूँ ना चाय एडिक्शन है, पहले मैं बहुत पीती थी चाय, तो छोड़ दी मैंने, छोड़ सकती हूँ मैं, अगर मैं कुछ मैंने ठान लिया तो मैं वो कर सकती हूँ। और अगर मेरी इस बात से अगर आपको थोड़ा फायदा होता है, अगर आप भी चाहो तो पंचकर्म करवा सकते हो। पंचकर्म कहीं भी करवाओ, कहीं भी जहां भी आपको लगता है आपको करवाना है पंचकर्म वहां करवा सकते हो। पंचकर्म का मतलब नहीं कि सारे के सारे प्रोसीजर वो आप पे लागू कर देंगे, जैसी आपकी बीमारी होती है उनमें से 1 या 2 आप पे लागू किए जाते हैं। जैसे कि मुझ पे पंचकर्म से पहले के जो क्या बोलते हैं इसको, उपकर्म और नहीं मतलब प्री एंड पोस्ट समझ लो यार, है ना। तो प्री तो ये हो गया कि उन्होंने आपको डिटॉक्सिफिकेशन के लिए थोड़ी दवाइयां दी, फिर घी पिलाया, फिर अभ्यंग किया, स्वेदन किया, यानी कि वो स्टीम एंड मसाज, एंड देन उसके बाद आपका विरेचन करवाया, ठीक है। विरेचन वॉज मेन। फिर अब विरेचन के बाद क्या होगा, विरेचन के बाद आपको 5 दिन की डाइट का कठोर पालन करना है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप बस टूट पड़ो किसी भी चीज पर, नहीं टूट सकते आप। फिर उसके बाद अगर आपकी बीमारी में आराम नहीं मिलता है तो दवाइयां देते हैं और दवाइयों से फिर ठीक करते हैं। अभी होता क्या है ना कि जब तक आपका मेटाबॉलिज्म स्लो था ना तब तक आपको दवाइयां भी असर नहीं करती, एब्जॉर्ब ही नहीं होती, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते। मुझे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी थी, यस ये तो मैं बताना भूल गई, क्योंकि मेरा न्यूट्रिशनल एब्जॉर्प्शन नहीं होता था, तो वो भी इस हेयर फॉल मोस्टली इसी कारण से होता था। अभी जब से मैंने करवाया है मेरा हेयर फॉल ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया है। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोलना चाहती हूँ, नजर लग जाती है सीरियसली, तो कि क्या पता मैं आज ही बोलूं और आज ही मेरा सर दर्द हो जाए। मैं इसलिए पता है मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बना रही थी, मैंने कहा चलो बनाते हैं, पर अगर मेरी बात से किसी को फायदा होता है तो ठीक है, तो यू कैन गो अहेड विद दिस, क्योंकि इसमें कोई नुकसान नहीं है आपका। अच्छा ठीक है, तो इच्छा आपकी है कि आपको ये 8 से 10 हजार रुपये यहाँ खर्च करने हैं, या फिर आपको जाके एलोपैथी डॉक्टर के पास बार एवरी विजिट में यू हैव टू पे 500 रुपीज, देन यू हैव टू परचेज 1000 की मेडिसिन, तो 1500 तो आपने वहां दे दिए। फिर उसके बाद यू विल विजिट हिम और हर 3 to 4 टाइम्स, है ना, 7-8 हजार रुपये तो ऐसे ही जाएंगे। तो इट्स योर चॉइस, यू वांट टू डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड गेट अ हेल्दी बॉडी और दिस, ठीक है। सो इफ यू लाइक द इंफॉर्मेशन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय, हैव अ नाइस डे। मैं ब्लॉग बनाती हूँ वैसे।